सभी साथियों को नमस्कार। हमने पहले ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फैक्टर, लसाअ, लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न, फ्रैक्शन, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लसाअ, गुणनखंड और भिन्न आप लोगों को समझा दिए हैं। आज समझाएंगे आपको इस वीडियो में मासा। मासा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में HCF कहते हैं। आइए चलते हैं HCF किस तरह से लगाएंगे। HCF मासा। जैसे किसी संख्या का मासा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका दो विधि होता है, दो सिस्टम होता है। एक डिवाइड मेथड होता है, मतलब भाग विधि। दूसरा जो होता है आपका फैक्टर मेथड। जैसे चलो फैक्टर मेथड बताते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे हमको 6 और 9 का निकालना है में से, तो हम 6 का एक बार गुणनखंड करेंगे और यहाँ 9 का करते हैं, तो जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 6 का फैक्टर हो गया 2 गुणे 3 और 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3। इसमें मैसा वही होता है जिसका पेयर बनता है, मतलब जोड़ा बनता है। जैसे यहाँ 2 का हम देखते हैं, 2 का देखते हैं तो जोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। यही 3 आपका क्या हो जाएगा? मैसा हो जाएगा। दूसरा विधि क्या है? भाग विधि है, डिवाइड मेथड है। जैसे ये डिवाइड मेथड है, डिवाइड मेथड है, जिसको हम भाग विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये 6 9 का अगर निकालना है 6 और 9 का, तो जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या में भाग कर देते हैं। इसमें छोटी संख्या 6 है, बड़ी संख्या 9 है, तो हम 6 से 9 में भाग करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 एकम 6। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 3। अब क्या इसमें होता है, जो शेष बचता है, अब इस शेष से जिससे हम भाग दिए हैं, अब इसको यहाँ लाकर इस 3 से हम 6 में भाग करेंगे। अब इसी 6 को हम यहाँ लाएंगे और 3 से भाग करेंगे। 3 दूना 6 या 3 2 जा 6, डिवाइड हो गया। ये पूर्ण रूप से कट गया, जिससे पूर्णतः कट जाता है, कंप्लीटली जो है डिवाइड हो जाता है, वही जो है मैसा होता है। इसका मतलब 3 से कटा है, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा? मैसा हो जाएगा। इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या का मैसा निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 18 और 24, 18 और 24, इसका हम मैसा निकालेंगे या HCF निकालेंगे, तो वही फैक्टर मेथड होगा। 18 का अलग हम फैक्टर करेंगे और 24 का अलग फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। या इसको हिंदी मीडियम में के बच्चे हैं तो उसके लिए है
कि 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 9 आया, 9 जो है आपका 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार से हम इसको 2 से काटेंगे। अब 2 से बाय द वे हमको नहीं आ रहा, जिस बच्चे को नहीं आ रहा वह डिवाइड करके लगा लेगा। जैसे 2 से यहाँ हम डिवाइड कर दे रहे हैं 24 को, तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे कट जाएगा, 4 को नीचे उतार लेते हैं, 2 2 जा 4, इस तरह से 12 आएगा। मतलब 2 से हम भाग करेंगे तो आपका 12 आएगा, तो यहाँ नीचे 12 लिख देते हैं। फिर 2 से काटेंगे, या 2 6 या 12, या 2 6 12, उसके बाद 2 से कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 या 6, या 2 6 2 3 या 6, 3 हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए 2 से या 3 नहीं कटेगा, इसलिए हमको 3 से काटना पड़ेगा, 3 कम 3, या 3 1 जा 3। अब देखिए 18 का फैक्टर हम यहाँ लिखते हैं, 18 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह यहाँ 24 का लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें हम पेयर खोजते हैं, जोड़ा खोजेंगे, जिसका जोड़ा निकल जाएगा वही मैसे हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 का पेयर मतलब होता है जोड़ा, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ 2 2 है, ऊपर और 2 नहीं बच रहा है, या ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं बच रहा है, मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो 2 का जोड़ा बन गया है। और यहाँ देखिए एक 3 3 का बन गया है, लेकिन अगर ऊपर 3 बच रहा है तो नीचे कोई 3 नहीं बच रहा है, या नीचे 2 बच रहा है तो ऊपर कोई 2 नहीं बच रहा है, इसलिए और जोड़ा नहीं बन सकता है। तो जो जोड़ा बना है उसको हम नीचे उतार लेते हैं 2, और यहाँ एक जोड़ा है 3, इसका हम गुणा कर देते हैं, 2 3 6। अब यही आपका मैसे हो जाएगा, मैसे बराबर 6, या SCF बराबर 6। चलते हैं डिवाइड मेथड से, भाग विधि से। तो वही प्रक्रिया होगी कि छोटे से बड़े में भाग देना। हम छोटे से बड़े में भाग दे रहे हैं, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, या 18 कम 18, 18 दूना 36। तो 36 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम भाग आपको समझा चुके हैं, भाग और फैक्टर LCM सब समझा चुके हैं। अगर आप उसको ध्यान से हमारी वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। जैसे 18 कम 18, माइनस करेंगे तो यहाँ 4 में से 8 नहीं घटेगा। आपको हम सब्ट्रैक्ट बता चुके हैं, ऐड बता, सब बहुत ही आसान तरीके से बता चुके हैं। अगर हमारे वीडियो को आप देखेंगे पीछे से स्टार्टिंग से, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड फैक्टर लेसर मैसे जो भी है, मैसे तो लगा रहे हैं, भिन्न जो भी है उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा कठिनाई आ सकती है, लेकिन मेरे सब वीडियो को अगर एक तरफ से देखेंगे, मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझाया गया है, आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ घटाते हैं, 4 में से 8 नहीं घटेगा, इससे एक उधार लेना होगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ बचा 1 में से 1 नहीं घटेगा 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसे कट मार देंगे। अब देखते हैं कोई संख्या तो है नहीं कि उसको उतार करके हम डिवाइड करें। अब जो शेष बचा है यहाँ, अब शेष जैसे बचा है उसी से हम जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ नोट कर लेते हैं और उसमें भाग देंगे। तो 6 3 जा 18, या 6 3 18, माइनस करेंगे कट गया। अब जिससे डिवाइड हुआ है वही आपका SCF, जैसे मैंने 6 से कटा है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, मैसे हो जाएगा 6। मतलब आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं और भाग विधि से। अगर आपको भाग विधि आता है तो शायद गुणनखंड आपको थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन भाग विधि तो सबसे आसान है। आप इससे बड़ी से बड़ी संख्या आप आसानी से मैसे निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या हो। चलिए चलते हैं। तो 2 अंक का था, कभी 3 अंक का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3 संख्याएं दिए हों तो उसको कैसे निकालेंगे। सिस्टम वही रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, बस उसको समझ लेंगे तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे जो
पीछे का वीडियो है, जो स्टार्टिंग है, जो बेस है, उसको अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, डायरेक्ट सीखते हैं तो कुछ परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन जो हम पीछे बता चुके हैं अगर उसको देखते आएंगे क्रमानुसार तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत सरलता पूर्वक, बहुत आसान तरीके से बताएं हर चीज। अब देखते हैं, कोई संख्या है, जैसे मान लिया जाए 12 हो, ये आपका 24 हो, ये आपका 36 हो, या मान लीजिए 30। क्या करते हैं, फैक्टर इसका करेंगे तो 12 का करते हैं, यहाँ 24 का करेंगे और यहाँ 30 का करेंगे। वही सिस्टम होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार यहाँ भी 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ भी करेंगे, 2 से कट सकता है, नहीं समझ में आ रहा आप डिवाइड करके देख सकते हैं। यहाँ 2 15 जा, या 15 2 जा 30, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, यहाँ 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। अब सबको हम एक तरफ से लिख देते हैं। 12 का फैक्टर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 24 का लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 30 का लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। या हिंदी में इसको कह सकते हैं 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। सॉरी, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, यहाँ 3 होना चाहिए। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 24 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 30 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें हम देखेंगे कि किसका जो है पेयर जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पहले नंबर तो 2 का तो बन रहा है। अब इसमें 2 देखते हैं, 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसमें तीसरे वाले में 2 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 2 का नहीं बन सकता है। 3 का देखते हैं, 3 यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ मतलब 3 का मिल जा रहा है, इसलिए 3 का भी जोड़ा बना देंगे। तो एक 2 का मिल गया और एक 3 का मिल गया। अब 5 का देखते हैं, 5 यहाँ अकेला है, ना तो दूसरे वाले में है ना ही पहले वाले में, तो 5 का भी नहीं बन पाएगा। तो ये 2 3 6 जो होता है, और 6 आपका में से हो जाएगा, में से बराबर 6 हो जाएगा, या सी एफ कहें या मासा कहें, 6 होगा। इसी प्रकार से हम भाग बीज से ट्राई करते हैं कि भाग बीज से कैसे लगाएंगे। तो वही सिस्टम होगा भाग बीज का जो बताया गया है कि छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या, उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। 12 से 24 में भाग देंगे, यहाँ 12 दूना 24 हो गया है, माइनस करेंगे कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ में से 12 होगा, लेकिन जब तक हम तीसरी संख्या को नहीं काटेंगे तब तक हम उस मासा का मान नहीं निकाल सकते, मासा सिद्ध नहीं कर सकते, या पूर्णतः मासा हम नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, इसी 12 से हम 30 में भाग करेंगे। अब 12 दूना 24, 12 3 36, तो 36 ज्यादा हो रहा है, तो 12 दूना 24 लिख के माइनस कर देंगे तो बचेगा 6। अब ये नहीं पूरा कट रहा है, इसका मतलब जो शेष आया है, अब शेष से जिससे हम भाग दिए 12, इस 12 में भाग करेंगे तो 6 दूना 12 माइनस करेंगे, ये कट गया। अब इसका मतलब ये तो कट गया। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इस 6 आपका मैसेज आ गया है, इस 6 से हम 24 को भी काट सकते हैं और 12 को काट सकते हैं। तो 12 तो कट ही जाएगा, क्योंकि हमने 12 को यहाँ तो काट दिया। चलो 24 को देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 से 24 में भाग करेंगे, 6 चौका 24। इसका मतलब ये 6 से कट रहा है, आपका मैसेज क्या हो जाएगा, मैसेज बराबर 6। इस प्रकार से आप मैसेज गुणनखंड विधि और भाग विधि से निकाल सकते हैं। यह आपको सरलीकरण होता है, एक सिंप्लीफाई जो होता है उसमें बहुत बढ़िया योगदान देगा। भिन्न का सरलीकरण, जो भिन्न को छोटे में बनाना
सरल करना, सरलतम रूप में बदलना, उसमें जो है मासा का अहम भूमिका होता है। क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी आती हैं कि जो बाय द वे 29 से कट रही हैं, तो आप कितना पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 5, 7, 8 से काटते हैं, कितनी बार पढ़ेंगे। बाय द वे 71 से कट रहा है तो कैसे काटेंगे। बाय द वे 97 से कट रहा है, अभाज्य संख्या है, हमको नहीं पता कैसे कटेगा। गुणनखंड हम कितना लंबा लगाते जाएंगे, कितनी बार प्रयास करेंगे, कितना टाइम हम वेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम दोनों संख्याओं का मैसा निकाल लेते हैं, जो मैसा आता है उसी से हम दोनों में भाग दे देंगे, आराम से आपका बड़ा सा बड़ा भिन्न आसानी से कट जाएगा, आप उसको सरल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मासा जो है हमारे अनेक जो है बड़े से बड़ी संख्याओं को काटने में, सरल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे। तो मैं बेस से स्टार्ट किया हूं, 0 से स्टार्ट किया हूं, जोड़ घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, लसय, मसय, गुणनखंड, ये सब मैं 0 से स्टार्ट किया हूं। जो जिस बच्चे को नहीं आता है, अगर वो ध्यान पूर्वक एक तरफ से मेरा वीडियो देख ले तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा और उसके अंदर रुचि है। गार्जियन भी जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे और अपने बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं, और बच्चा भी मन लगा के पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, आनंद आएगा, वह अपना पढ़ाई खुद कर सकेगा। लेकिन इससे पहले आपको बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना होगा। और मैथ से लोग, बच्चे बहुत दूर भागते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। शायद हमारे टीचर उस चीज़ को, उस छोटे छोटे सरलतम चीज़ को नहीं बता पाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पे अपना चैनल लेकर आया हूँ, MKG मैथ्स बाय मिथिलेश कुमार। अगर ये डायल करते हैं, इसमें फीड करते हैं और सर्च करते हैं इस पर, तो चैनल आपके सामने आएगा। आप आसानी से मैथ सीख सकते हैं, और आपका बच्चा भी जो मैथ से भागता है, कोसों दूर भागता है, वो मैथ से दूर नहीं भागेगा और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा।